नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के बीएड तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पर कि कितने विषय हैं, कितनी प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, इन सब पर पूरा डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी ने बीएड प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर में जो पेपर पढ़े होंगे वह कॉमन पेपर थे, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए अनिवार्य थे। लेकिन बीएड थर्ड सेमेस्टर में आपके कुल 15 विषय हैं, जिसमें से आपको 2 विषय का चुनाव करना है। अपने स्ट्रीम, अपने यूजी के स्नातक यानी कि उसके स्तर पे आपने जो भी विषय उसमें से पढ़ा है उसको आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने इन 15 विषय में से कोई भी विषय नहीं पढ़ा है यूजी लेवल पर, तो उसके बारे में भी बताएंगे कि आपको कौन सा विषय पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी एक कन्फर्मेशन पहले से मिल जाए कि उनको कौन से 2 विषय पढ़ने हैं और कौन से 2 विषयों की प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनानी है, कौन सी 2 विषयों की उनको टीचिंग करनी है। तो देखते हैं। पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर आपका 500 अंकों का था और 24 क्रेडिट का था। यह भी आपका तृतीय सेमेस्टर भी 24 क्रेडिट का है, लेकिन 400 अंकों का है। 200 अंक आपके 2 पेपर हैं, या जो पेपर हैं इसमें से कोई भी 2 विषय होगा, वह 75-75 अंकों का जैसे पहले और दूसरे सेमेस्टर में पेपर होता था वैसे होगा। और इंटरनल एग्ज़ाम होंगे, उनके 25 अंक होंगे, यानी कि 25 और 75 100, एक पेपर का 100 अंक, दोनों पेपर का मिलाकर 200 अंक। इसके अलावा आपको कुल 60 लेसन प्लान बनाने होंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट, पेडागॉजी सब्जेक्ट रहेगा जिसके अंतर्गत आपको टीचिंग करनी है, वह 100 अंक का और 100 अंक का प्रैक्टिकल दोनों होगा, यानी कि आपका 200 अंकों का प्रैक्टिकल होगा। और एक्सटेंशन वर्क जो पहले भी प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में रहा है, उसमें भी आपको ये 2 चीज़ें बनानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है जिसमें डिटेल में बताया गया है कि आपको कितनी फ़ाइल बनानी है, प्रैक्टिकल कैसे होगा, उन तमाम बिंदुओं पर स्पष्ट रूप से जानकारी दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो उसको एक बार आप लोग थोड़ा सा एक बार ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, और इसमें भी हम आपको कुछ बता देते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि आप 2 स्कूल सब्जेक्ट आपको यूजी लेवल पर पढ़ा होना चाहिए। ये यहाँ पर लिखा है यूजी लेवल पर, ये जो जितने सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ये आपको एक्सटेंशन वर्क के लिए फीडबैक वगैरह बनवाना रहेगा। उसका वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। टीचिंग जो प्रैक्टिकल के बारे में है वह भी देख लीजिएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं साइंस वर्ग में। तो साइंस वर्ग के लिए 3 विषय हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपके साथी नहीं समझ पा रहे हैं उनको शेयर कीजिएगा, या आप खुद वीडियो पूरा देखकर उनको स्पष्ट जानकारी दे सकते हैं। मैथ, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। आप ध्यान देंगे, आप यूजी लेवल पर पढ़ा होना चाहिए आपका। अगर आप बीएससी चाहे बायो हैं चाहे बीएससी मैथ हैं, आपको फिजिकल साइंस पढ़ना ही है। यानी कि आपने बीएससी किया है
तो आपको फिजिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप BSc AG भी हैं तो भी आपको फिजिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने मैथ से किया है तो आपको मैथ पढ़ना है, अगर आपने बायो से किया है तो आपको बायो पढ़ना है। BSc वाले अपना सब्जेक्ट अब क्लियर कर लिए होंगे, जिनका मैथ से है उनको मैथ और फिजिकल साइंस पढ़ना है, जिनका बायो से है उनको फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस पढ़ना है, जिनका BSc AG है उनको फिजिकल साइंस पढ़ना है, और एक विषय आर्ट सब्जेक्ट से आप कोई भी विषय ले सकते हैं। वह आपके कॉलेज के ऊपर और आपके HOD के ऊपर भी डिपेंड होगा कि वह आपको कौन सा सब्जेक्ट अलॉट करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड यानी कि BCom के लिए। BCom के लिए केवल 2 सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। आपको इकोनॉमिक्स लेना है और आपको कॉमर्स लेना है। स्पष्ट हो गए होंगे। अब बात करते हैं BA स्ट्रीम यानी कि आर्ट स्ट्रीम के लिए क्या सब्जेक्ट है। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मैथ तो नहीं, फिर होम साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, म्यूज़िक, फाइन आर्ट। अगर इन सब विषयों में से किसी भी 2 विषय का आपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में अध्ययन किया है, या अगर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में नहीं अध्ययन किया, अगर सेकेंड ईयर में अध्ययन किया है, तो भी आप इसमें से 2 विषय ले सकते हैं। जैसे अब हम मान लेते हैं कि किसी ने, उनका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है 3rd ईयर में हिंदी, हिस्ट्री और रहा है सिविक्स। उन्होंने हिस्ट्री या सिविक्स 3rd ईयर में छोड़ दिया है। ठीक है, हम मान लेते हैं सिविक्स छोड़ दिया है, तो हिस्ट्री और हिंदी फाइनल ईयर में है तो हिंदी और हिस्ट्री आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी लिया है और आपने 3rd ईयर में इंग्लिश को छोड़ दिया है तो आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी ले सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आपको एक लैंग्वेज लेना अनिवार्य है। ऐसा कोई विश्वविद्यालय के जो पाठ्यक्रम है उसमें कहीं भी निर्देश में नहीं लिखा है। यह कुछ महाविद्यालय अपने से रूल एंड रेगुलेशन बना देते हैं कि आपको एक भाषा कंपलसरी है लेना, इसलिए कर देते हैं ताकि उनको लैंग्वेज की एक क्लास चलानी पड़े और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ सकें। क्योंकि जब 15 सब्जेक्ट हैं तो कुल उनको 15 कक्षाएं चलानी पड़ेगी, तो अध्यापक पर्याप्त रूप में रहते नहीं हैं, तो इसलिए वह ऐसा रूल बनाते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि आपको हिंदी यानी कि कोई भी लैंग्वेज लेना अनिवार्य है, कोई भी लैंग्वेज लेना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, आप जिस स्ट्रीम से हैं उस स्ट्रीम में अपना 2 विषय जो UG में है उसको ले सकते हैं। अगर आप तीनों विषय आपका UG में है, मतलब सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट वो भी है, तो आप चाहें तो जो सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है उसको भी रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान यह रखना है कि आपको जिस विषय से TGT देना है, आगे चलकर जिस विषय से TGT देना है उस विषय के पेडागॉजी को अवश्य रखना है। थोड़ा सा केवल दिक्कत है BCA वालों को, जो कंप्यूटर से किए हैं उनके लिए कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो वह चाहें तो हिंदी रख सकते हैं या हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन चारों में से एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ज़्यादातर हिस्ट्री या सिविक्स दे दिया जाता है। अब दिक्कत उनको आती है जैसे कि उनका इसमें से कोई भी विषय ग्रेजुएशन बैकग्राउंड में नहीं रहा है। जैसे हम मान लेते हैं उनका अगर साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, ठीक है, यह सब विषय नहीं है इसमें, तो वह डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर, आपके HOD पर, वह कौन सा विषय आपको अलॉट करते हैं। बात अब क्लियर हो गई होगी, यानी कि हर प्रशिक्षु के विषय लगभग अलग रहेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी कहीं डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं।
जितना विषय बताया गया है, अगर उसके अलावा आपका नहीं मैच कर रहा है तभी आप कमेंट करेंगे, अन्यथा आप तभी जवाब दिया जाएगा जब आपका इसमें नहीं बताया रहेगा कि कौन सा आपको विषय लेना है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में उसको बता दीजिएगा। और जितने भी विषय के लेसन प्लान हैं, आपको पूरा लेसन प्लान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट बनी हुई है हर विषय की, हिंदी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का, ठीक है। उस लेसन प्लान से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। उस वीडियो को देखकर आप चैनल पर जाएंगे तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है हर विषय की, जितने विषय आपके हैं। और प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र जो भी हैं वह भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं और प्लेलिस्ट में भी हैं, उसको आप जाकर देख सकते हैं। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।